नमस्कार दोस्तों, एबी जानो यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भगवान शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा में क्या प्रयोग लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवताओं में से एक हैं। इन्हें वेदों में रुद्र के नाम से भी पुकारा गया है। शिव के मस्तक पे चंद्रमा है तथा जटाओं में गंगा का वास है। जन कल्याण के लिए शंकर जी ने विष को पिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए शंकर जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि शिव जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा की जाती है। वैसे तो शिव जी का पूजा में कोई विशेष नियम की बाध्यता नहीं है। जिस जगह पे शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठना चाहिए। दूध से शिव जी को अभिषेक करने पर परिवार में कलह, मानसिक अवसाद व अनचाहे दुख का निवारण होता है। शिव जी को कनेर और कमल के फूल बहुत ही प्रिय हैं। सफेद रंग के फूलों से शिव जी को प्रसन्न कहते हैं कि शिव जी को सफेद रंग के फूल चढ़ाए जाएं, शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कारण शिव कल्याण के लिए देवता हैं। शिव जी को लाल रंग के फूल कभी न चढ़ाएं और ना चढ़ाने चाहिए। और पूजा में शिव को आंख और धतूर चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे अभी जाना कि पूजा में हम लोग क्या उपयोग में लाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि पूजा में क्या उपयोग नहीं लाते हैं। शिव जी को हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। वैसे तो धार्मिक कार्यों में हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान है। कई पूजन कार्य को बिना पूरे माने नहीं जाते हैं जिसमें हल्दी का प्रयोग ना किया गया हो, लेकिन हल्दी शिव जी के अलावा सभी देवी देवताओं को अर्पित की जाती है। हल्दी का स्त्रीय सौंदर्य प्रसाधन में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग को पुरुषत्व का प्रतीक है। इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। और भगवान शिवलिंग पे हम लोग को नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे हर जगह हम मंदिरों पे नारियल चढ़ाते हैं, नारियल का पानी चढ़ाते हैं, मगर भगवान के शिवलिंग पे हम लोग को नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान के प्रतिमा पे नारियल चढ़ा सकते हैं, मगर शिवलिंग पे आप नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवान को जो दूध जल अर्पित करते हैं हम लोग वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए नारियल का पानी चढ़ा के ग्रहण करना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए नारियल कभी न चढ़ाएं। शिवलिंग पे हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र के अलावा हमें तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार दंभ नाम का एक असुर था। उसकी कोई भी संतान नहीं थे। उसने भगवान शिव की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पुत्र हुए। जालंधर या सांकचून नाम का पुत्र हुआ था उसको। तो सांकचून तीनों लोगों पे विजय करना चाहता था, जिससे उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। उसने कहा कि उसे कोई मानव या देवता ना मार सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान देने में सक्षम नहीं है। तो उसने भगवान से मगर यही वरदान मांगने का इच्छा जताया। तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि स्त्री कवच देते हुए कहा कि जो तुलसी धर्मराज की बेटी है उससे विवाह कर लो। ब्रह्मा ने उससे कहा कि यदि तुम्हारी पत्नी प्रतिव्रता और शुद्ध रही तो कोई देवता या मानव तुम्हारा वध नहीं कर सकता है। ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त कर उसने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। तब भगवान शिव के सलाह पे भगवान विष्णु ने उसके पत्नी के पास उसके बेटे कदम्ब के असुर का जो बेटा था, जालंधर या सांकचून नाम उसका था, उसका वेश लिया। उसकी पत्नी के पास वो चले गए, जिसके बदले उसके पत्नी का प्रतिव्रता और शुद्धि का कट गया, जिससे सांकचून की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के और धोखा खाने पे भगवान शिव को श्राप दिया। तुलसी जी ने भगवान शिव को ये श्राप दिया कि
उनकी पूजा कभी भी उनकी पत्तियों द्वारा नहीं की जाए, यानी शिव जी की पूजा कभी भी उनकी पत्तियों द्वारा ना की जाए। तो हमने भी ये जाना कि भगवान की पूजा में हम लोग क्या सामान शिवलिंग पे हम पूजा में चढ़ाना है और क्या नहीं चढ़ाना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग बातें लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।